हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस मैं सीधा नहा के ऊपर आ गई फूल तोड़ने के लिए। तो आज है नए साल का पहला दिन, तो खुश रहें, खुशियां बांटें और अपनों का ध्यान रखें। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। और आज मैं ना अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला के नए वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि मैं ना कल लेके आई हूँ। इसीलिए तो मैं चली गई थी इनके साथ ब्रह्म सरोवर पे। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ नए वस्त्र। तो नए साल पे सबसे पहले मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे ना हालातों से लड़ने की शक्ति दी है और खुशियाँ भी दी हैं। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोलो माँ भद्रकाली माता की जय। तो आप भी हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद फिर मैं सीधे किचन में आ गई, क्योंकि करनी है जो नाश्ते की तैयारी। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड, मक्खन और बेसन का कुछ नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने बेसन में सारे मसाले और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नमक, लाल मिर्च, और अब इसका ना एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। नॉर्मली ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि ब्रेड वाली बेसन जो है उसका घोल कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक भी डाल दी, अदरक डाली नहीं थी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। और ऐसी चीज़ें मैं ना बहुत डर डर के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना ये मतलब दो लोगों को कम पसंद है, एक इनको और एक पीहू को। तो देखो अब दोनों में से किसको पसंद आता है किसको नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे चलिए मैंने तवा भी चढ़ा दिया और साथ में चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे है चाय पीनी। तो ये लीजिए, बटर लगा दिया मैंने अच्छे से तवे पे। अब बस ब्रेड को इसमें अच्छे से डिप करना है। जो सब्जियां हैं थोड़ी सी ब्रेड के ऊपर आ जाएं, मतलब इस तरीके से ब्रेड रखनी है तवे के ऊपर। तो गैस फ्लेम थोड़ी सिम ही रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो ये जलेंगी। थोड़ा मीडियम पे ही सेकना है इस तरीके से। ये देखिए, अब आप कैसे भी इसको अपनी मन मर्जी से सर्व करिए। तो यहाँ पे मैं भुजिया और मक्खन के साथ सर्व करूँगी सभी को। तो आ जाइए आप लोग। तो नाश्ता मैंने सभी को करवा दिया है और सभी को बहुत पसंद आया था, और मुझे भी बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत यमी ब्रेड लग रही थी। और मक्खन और भुजिया के साथ तो मज़े ही आ गए। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो चलिए बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। तो नाश्ता वगैरह करवाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा चलो तुम लोग नहा लो। तो पीहू को मैंने नहला दिया है। अब सृष्टि की है बारी। अब देखो वो नहाती हैं कि नहीं, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। पीहू कितनी गुड गर्ल बन गई नहा के। हाँ, और ये बैठी हैं देखो, वाह, छुपा लिया मुँह। ये इन्होंने नहीं नहाया, इनसे इतनी देर से कह रहे नहा लो, नहीं नहाना। पीहू नहा चुकी। चलिए तो अब मैं किचन में अपना कुछ काम करूँगी। मुझे था कि ये बस पीहू को नहला दूँ मैं, फिर अपने कुछ काम करूँ। तो बस मैंने फिर लंच के लिए तैयारी करने लगी। तो लंच में मैं आज छोले बनाने जा रही हूँ, पीहू के फेवरेट छोले। क्योंकि पीहू लगी थी मम्मा छोले बनाओ छोले बनाओ, तो मैंने कहा चलो छोले ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाला अच्छे से तैयार कर लिया है और छोले डाल दिए हैं।
और पीयू का मुझे पता था कि मैं ब्रेड का कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊंगी तो इसको पसंद पता नहीं आएगा। पहले तो यही पता था कि नहीं आएगा, तो वो ऐसा ही हुआ कि नहीं आया। फिर इसने ब्रेड, मक्खन, भुजिया और ऐसे करके खाया। तो मैंने कहा चलो छोले, इसीलिए मैंने और भी डाल दिए थे कि अगर एक चीज़ इसको पसंद नहीं आएगी तो दूसरी चीज़ चलो ये। फिर छोले मैंने ना कढ़ाई से कुकर में डाल दिए। मैंने कहा ये गैस पे फिर मुझे अभी हलवा भी बनाना है तो दो दो कढ़ाइयाँ, और कढ़ाई में जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, तो मैंने कहा कुकर में थोड़े गरम बने रहेंगे। तो साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और छोले में मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक तैयार होंगी तब तक मैं अब हलवे की तैयारी, बाकी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में मैंने हल्का सा बॉइल्ड करके रख दिया था। और हलवे की इसीलिए मैंने हाफ़ तैयारी पहले कर ली थी। मैंने कहा फिर एक ही दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा थक जाऊंगी, इसीलिए मैंने इनसे रात में कटवा ली थी, वो उसके पीसेस करवा लिए थे। मैंने कहा ये बैठ, तो यहाँ मैंने चॉपर से पूरी गाजर को चॉप कर लिया और बहुत अच्छी इस ट्रिक से बनाया आप हलवा। गाजर का बहुत दानेदार बनता है, बहुत बढ़िया बनता है। मैंने पहले एक बार और बनाया था इसी से। और गाजर को थोड़ा सा महीन चॉप करना है और इस ट्रिक से ना जल्दी भी हो जाता है। इतनी सारी गाजर इतनी जल्दी चॉप हो गई। अभी मैं घिसने बैठती तो बहुत टाइम लगता। तो फाइनली गाजर पूरी चॉप हो गई है। तो बस मैंने कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी डाल दिया है। तो मैं अब इसमें सारी गाजर डाल दूंगी, क्योंकि वैसे इसमें पानी बहुत ही नॉर्मली होता है। और गाजर के हलवे में मैं दूध नहीं, रबड़ी डालूंगी। वो मैंने बना के रखी है, एक दिन मैंने उसको भी बना लिया था। तो बस यहाँ पे छोले तैयार हैं और चावल भी तैयार हैं। लंच भी हमारा साथ ही साथ तैयार हो गया। तो ये देखिए, ये पूरी तरीके से अब इसका पानी अच्छे से वो हो गया और गाजर भी अच्छे से भुन गई है। तो बस ये रबड़ी मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी, पहले ही सुबह ही रख दी थी ताकि नॉर्मल हो जाए। तो बस ये यहाँ पे मैंने डाल दी है रबड़ी। अब रबड़ी डाल के इसको थोड़ी देर भूनना है। और अभी मैंने चीनी नहीं डाली है, चीनी सबसे लास्ट। हलवा यहाँ पे अभी बन रहा है, अभी तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। तो फिर मैंने अपने लिए ना 1 कप चाय बना ली। मैंने कहा देखना पड़ेगा, तो फिर मैंने चाय बना ली। तो मैंने कहा चाय पीऊँगी तो थोड़ी बैठने का वो होगा, क्योंकि थक गई हूँ सुबह से काम कर कर के। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। और ये देखिए, मुझे फाइनली बड़ी कढ़ाई निकालनी पड़ी, क्योंकि मैं ना इस छोटी कढ़ाई से कुछ ज़्यादा ही आशा रख रही थी। इतना सारा गाजर का हलवा और मैंने छोटी कढ़ाई में चढ़ा दिया। मैंने कहा बन जाएगा, मैंने कहा अब तू बना लेगी, लेकिन उसने भी ना कर दिया। कहती मैं नहीं बना पाऊँगी, ऐसा है आप बड़ी कढ़ाई निकालो, मुझे आप ज़्यादा वो मत करो। मैंने बहुत मैनेज कर लिया है, अब आप बड़ी कढ़ाई निकाल ही लो। और बीच बीच में गाजर के हलवे को चलाते रहना है ताकि ये लगे ना, क्योंकि ये ना जलने का बड़ा वो रहता है इसको, इसलिए खड़े होके या बीच बीच में आके चलाते रहें बराबर। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से चला रही हूँ। अब बस फाइनली गाजर का हलवा हमारा तैयार होने वाला है। तो छोटी कढ़ाई ने सोचा कि ये दिवाली पे मैं लेके आई थी लास्ट अक्टूबर को, ये बड़ी वाली कढ़ाई, तो 2 महीने से ये रखी है। छोटी कढ़ाई बेचारी मैनेज कर रही। तो चलिए यहाँ पे फिर गाजर का हलवा जब तक वहाँ हो रहा है तब तक ये मैंने ना कल मक्खन का भी रात में निकाल के ऐसे चला के रख दिया था, तो इसका ये पूरा मक्खन बाहर आ गया। तो फिर मैंने कढ़ाई में इसको भी चढ़ा दिया, साथ के साथ ये घी भी निकल आएगा। और यहाँ पे एक बार मैं और चला देती हूँ। अब पूरी तरीके से फाइनली हमारा गाजर का हलवा तैयार है। तो बस इसमें अब मैं सबसे पहले चीनी डालूँगी। चीनी डाल के 1-2 मिनट इसको भूनना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और चीनी हमेशा लास्ट में ही डालनी चाहिए, पहले कभी नहीं डालनी चाहिए। जैसे दूध के साथ या गाजर के साथ कभी नहीं चीनी डालनी चाहिए, सबसे लास्ट में। तो अब बस मैं 2-3 इलायची कूट के उसको भी डालूँगी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर गाजर के हलवे में बहुत अच्छा लगता है। तो इलायची मैंने डाल दी है। तो फाइनली ये ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, जैसे कि बादाम और काजू। ये देखिए फाइनली गाजर का हलवा तैयार है। और ये सब मैं बाद में आराम से समेटूंगी, क्योंकि बहुत थक गई मैं।
तो ये देखिए फाइनली हो गया ना झटपट गाजर का हलवा तैयार। तो चलिए आरती का टाइम हो गया, तो मैं संध्या आरती भी कर लेती हूँ और गाजर का हलवा भी मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले आज अपने भगवान जी का मुंह मीठा कराऊंगी गाजर के हलवे से। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और आज मैं ना पूरे दिन लगी रही, तो बस मैंने आरती भी कर ली है और अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को और सभी को ये गाजर का हलवा का भोग भी लगा दिया है। तो अब आप सभी को भी मैं टेस्ट कराऊंगी और मीठा मुंह करवाऊंगी। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो ये लीजिए, आप सभी मुंह मीठा करिए। कैसा बना है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूंगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, लव यू।